मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, यूसी न्यूज के प्रधान संपादक आशीष चित्रांशी जी द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा के कानून की मांग को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। पत्रकार समाज के हित को लेकर उनकी क्रांतिकारी विचारधारा एक मील का पत्थर साबित होगी। उनके इस संघर्ष आंदोलन में सेंट्रल प्रेस क्लब के सभी साथी उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने को तैयार हैं। पत्रकारों की सुरक्षा के कानून की मांग को लेकर गाजियाबाद से लखनऊ तक की पदयात्रा के दौरान क्रांतिकारियों की धरा कानपुर में सेंट्रल प्रेस क्लब द्वारा आशीष चित्रांशी जी का स्वागत सम्मान करते हुए उनका उत्साह वर्धन किया गया। वहीं कानपुर की धरा पर प्रवेश करते ही सर्वप्रथम कानपुर के एकमात्र संगठन सेंट्रल प्रेस क्लब के सभी साथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यगणों ने लगभग 15 किलोमीटर भुजैनी बाईपास से रामादेवी चौराहे तक सैकड़ों पत्रकारों ने पैदल पदयात्रा कर आशीष चित्रांशी जी का पुरजोर समर्थन कर हौसला अफजाई किया। इस बीच पत्रकारों ने पत्रकार एकता जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, चित्रांशी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं आदि जोरदार नारे लगाए गए। इतना ही नहीं, आपको बता दें, वहीं सेंट्रल प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश द्विवेदी जी ने कहा, आशीष चित्रांशी जी द्वारा जब भी जैसा भी निर्देशित किया जाएगा, सेंट्रल प्रेस क्लब उनकी आवाज के साथ वहां खड़ा मिलेगा और उनके हर तरह के संघर्ष में कंधा से कंधा मिलाकर अपना साथ देने को तैयार रहेगा। पत्रकार हितों की लगातार बातें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में पत्रकारों का शोषण भी लगातार बढ़ता जा रहा। इस शोषण के खिलाफ एक अनोखी मुहिम चलाई है यूसी न्यूज के संपादक आशीष चित्रांशी जी ने। लगभग 550 किलोमीटर की यात्रा करके आज वो कानपुर की क्रांतिकारी धरती पर आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले सर, कानपुर में आपके इस अभियान को लेकर के आपका स्वागत है। तो ये बताइए, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं पत्रकारिता के पुरोधा, मेरे आदर्श जिनके नाम को सोच करके, जिनकी छवि को देख करके मैं पत्रकार बना था, गणेश शंकर विद्यार्थी जी की इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। अब रही बात इस पदयात्रा की, तो इस पदयात्रा का सीधा एक मकसद है कि पत्रकार लोभ लालच भय से जो पत्रकारिता के मूल कर्तव्यों से, मूल पथ से विमुख हुए हैं, वो भी लौट आएँ, जन सरोकारी पत्रकारिता सिर्फ करें। ये जो दमन उत्पीड़न प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, यह सिर्फ पत्रकारों के पथ विचलन की वजह से है। अपने पथ पर आकर ईमानदारी से मैं आज गणेश शंकर विद्यार्थी की इस पावन भूमि से आह्वान करता हूँ सभी पत्रकारों कि गणेश शंकर विद्यार्थी की आत्मा जहाँ होगी, आज पत्रकारिता की दशा पर आंसू बहा रही होगी। पत्रकारिता को पुनर्जीवित करिए, ताकतवर बनाइए, जन सरोकारी पत्रकारिता करिए। किसी सत्ताधीश में, किसी अफसर नौकरशाह में यह हैसियत साहस जुर्रत नहीं है कि सच्ची पत्रकारिता अगर हर पत्रकार करने लगेगा जन सरोकारी पत्रकारिता, तो पत्रकारिता के गिरेबान पे हाथ डाल दे। रही बात हमारे विचलन की वजह से जो लगातार दमन उत्पीड़न प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, उसी के खिलाफ ये पदयात्रा है जो लखनऊ में जा कर के स्थगित होगी। इस पर एक विराम लगेगा। इस पूरे 500 किलोमीटर की यात्रा में जिन जिलों में भी आप गए, उन जिलों में वहाँ के जो पत्रकार साथी हैं, उनका किस तरह का सहयोग रहा आपके साथ? मैं अभी वही चर्चा कर रहा था कि छोटे से छोटे ज़िले, और ज़िले क्या, एक ज़िले में ऐसे कस्बे जिनका नाम मैंने अब जाना रास्ते गुजरते, छोटे कस्बे में 1.5 दर्जन 2 दर्जन पत्रकार वहाँ पर, और स्वतः स्फूर्त भाव से, बिना पब्लिसिटी। आप सब इस बात के तो आप सब साक्षी हो कि मैं अकेला जब वहाँ से चला था, कोई पब्लिसिटी नहीं, बस मैंने निर्णय किया और चल पड़ा। लेकिन जैसे ये लोगों तक पहुँचा, पत्रकारों तक, स्वतः स्फूर्त भाव से वो एकदम साथ आ गए। और मैंने शुरू से ही ये बात कही थी, वही आखिरकार वह नतीजा भी वैसे ही आ रहा है। मैंने शुरू से गाजियाबाद से चलते समय ही बात कहा था कि यह मिशन है, मिशन व्यक्ति केंद्रित नहीं होता है। मिशन व्यक्ति केंद्रित या आशीष चित्रांशी की यात्रा नहीं है, यह किसी व्यक्ति की यात्रा नहीं है, यह विचारों की यात्रा है। और इस विचार की यात्रा में बस ये शरीर मेरा माध्यम है, बाकी
आप सभी मेरे साथ विचार के रूप में, यह पत्रकारिता की यात्रा है, आप सभी मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हो। भले सो शरीर नहीं चल रहे हो, आप सभी यात्रा में शामिल हो। इसलिए मैं कह रहा, यह विचारों की यात्रा व्यक्ति केंद्रित कभी नहीं होगी। आप लोग इसको लखनऊ में पहुंचूंगा, उसके बाद आप लोग इसकी अगुवाई करेंगे, इसके रणनीतिकार होंगे और इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाना है। क्योंकि पत्रकारिता को हम कमज़ोर होने देंगे तो यह लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। जो हमारे पूर्वजों के अगणित बलिदानों के बाद यह डेमोक्रेसी आई है, यह कमज़ोर हो जाएगी। तो लखनऊ पहुंचने के बाद इस यात्रा का समापन जो होगा वो किस तरह से आपने प्लानिंग की है कि किस तरह समापन करेंगे इसका? देखिए, आप साथी जैसे यहाँ कानपुर में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। जहाँ से सीमा में घुसा सैकड़ों साथी जिस उत्साह से लगे हैं, सारे रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन गाजियाबाद से लेकर यहाँ तक हर जिले कस्बे में पत्रकारों ने स्वयं कहा, जो है हमारे जो अनुज साथी मिले कि हम सर लखनऊ भी पहुँचेंगे, 2-4 आदमी हम जरूर आएंगे। तो जो स्वतः स्फूर्त भाव से लखनऊ आने के लिए कमिटेड हैं, वचनबद्ध हैं या आने के लिए तैयार हैं, 9 को लखनऊ पहुँचेंगे। तो हम तो गांधी के देश में रह रहे हैं, गांधी के हम अनुयायी हैं। हम पदयात्रा गांधी के रास्ते पे चल के कर रहे हैं और लखनऊ भी हम बापू की प्रतिमा पर जाएंगे। जितने हमारे साथ पत्रकार साथी हमारे होंगे, हम बापू की प्रतिमा पर जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और वहीं बापू के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करेंगे कि सद्बुद्धि आवे इन शासकों को। लोकतंत्र में हालांकि शासक की कोई संकल्पना है नहीं, लेकिन शासक समझने की भूल करने वालों को सद्बुद्धि आवे। पत्रकारिता को कमज़ोर करना मतलब लोकतंत्र को कमज़ोर करना, और यह कोशिश बंद हो। साथ ही हमने वक्त मांगा है, उसके लिए अभी आज लेटर वगैरह लखनऊ में बन रहा है। अगर वक्त मिलेगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, सारे विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे, माननीय राज्यपाल से मिलेंगे और ज्ञापन हम उनके हाथ में सौंपेंगे। अगर नहीं हमें समय देते हैं तो कोई बात नहीं, हम भीख मांगने नहीं निकले हैं, हम हक मांगने निकले हैं। हम हक मांगने निकले हैं, हक लेंगे। हम बाई पोस्ट ज्ञापन भेजेंगे और ये संघर्ष आप सब मेरे भाइयों की अगुवाई में संघर्ष जारी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ आशीष चित्रांशी जी, जो गाजियाबाद से लगातार पैदल यात्रा करते हुए पत्रकार हितों की बात कर रहे हैं, ना कि ये व्यक्तिगत हित की बात है। तो जहाँ तक ये आवाज़ इनकी पहुँच रही है, उन सभी पत्रकारों से एक निवेदन भी हम करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोग पत्रकार हितों की इस संघर्ष में, उनके इस लड़ाई में उनका साथ दें। जय। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को